जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा जब से ये सिचुएशन सामने आई हुई है, जब से ये समस्या कोविड-19 की हमारे सामने आई है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हमेशा सामने आए हैं और कई सारे उन्होंने मेजर्स लिए, कई सारे अनाउंसमेंट्स किए ताकि लोगों को ये बराबर उम्मीद रहे या ये बराबर इंफॉर्मेशन रहे कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। आज का भी जो उन्होंने एक निजी पब्लिकेशन के जो समारोह है उसमें वर्चुअली सहभाग किया और उसमें काफ़ी सारी बातें साफ की, क्योंकि ये जो समारोह था वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बैंकिंग से रिलेटेड की, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी के समय में बैंकिंग सिस्टम जो है, भारतीय बैंकिंग सिस्टम, वो साउंड और स्टेबल है। खतरे की कोई बात नहीं है, डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म की जो बात की, सवाल की, वहाँ पर अभी ये सबसे बड़ी बात सबके सामने ये आई है कि मॉरेटोरियम नहीं मिल रहा है, मॉरेटोरियम देना चाहिए। इसीलिए गवर्नर ने ये बात एक सामने की कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात की है वो बैंक्स के ऊपर में भी है कि किस तरीके से वो जो छोटे लोन्स हैं या जो पर्सनल लोन्स हैं उसके ऊपर में भी काम करें और उसके लिए भी एक सोल्यूशन निकालें। और जो अभी अब उन्होंने मेजर्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, वो अभी फिलहाल नहीं निकाले जाएंगे या कोविड खत्म होने के बाद में भी तुरंत नहीं निकाला जाएगा। उसका एक सोच समझ के एक कॉशियस एग्जिट प्लान होगा, किस तरीके से वो धीरे धीरे करके जो मेजर्स हैं वो कम किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आज के बारे में, कल के बारे में और आने वाले समय के बारे में भी सोचता है। एक साल बाद की बात भी कर लें तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म की भी बात जो है वो गवर्नर ने की कि वो भी सोच उन्होंने रखी हुई है। साथ ही जिस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर में, गवर्नर ने साफ कहा कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक स्ट्रेस टेस्ट ले लें कि किस तरीके से उनके असेट क्वालिटी पर, लिक्विडिटी पे, एक तरीके से बैलेंस शीट के ऊपर में असर पड़ रहा है और ये सब जो इसका रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, उसके ऊपर में मेजर्स ले लें, पॉसिबल मिटिगेशन मेजर्स ले लें कि किस तरीके से वो डील करें। सराहना भी की उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया है, ऑपरेशन चलते रहे ऐसे समय में भी, इस चीज़ की भी सराहना की है। लेकिन साथ में ये भी एक बात बताई साफ की कि बैंकिंग सिस्टम पे ये कोविड सिचुएशन की वजह से जो बैलेंस शीट है और जो कैपिटल्स है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, इरोजन्स भी हो सकते हैं कैपिटल्स के। तो इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स हैं बैंकिंग सिस्टम के पास में, वो रेडी रहने चाहिए और प्रोएक्टिवली बैंक्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनबीएफसीज के लिए भी उन्होंने बात की, जो बड़े एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, वो अपने लिए एक तरीके से एक प्लान रेडी करें कि किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम है, समस्या आए तब नहीं, पहले ही उसे पहचान लें, पहले ही उसका समाधान करने की, सोल्यूशन करने की एक तरीके से पूरा प्लान तैयार कर लें, ढांचा तैयार कर लें कि आने वाले समय में वो रेडी रह सकें। बिल्कुल, जो कोविड संक्रमण का काल है वो मानकर चल रहे हैं कि इस साल के आखिर तक तो रहने ही वाला है। ऐसे में जब आरबीआई ने कहा है कि छोटे कर्जदार जो खासकर हैं उनके लिए ब्याज दरों में कटौती की जाएगी और उन्हें फौरी तौर पर राहत दी जाएगी, निश्चित रूप से उन कर्जदारों के लिए ये राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया शामा इस जानकारी के लिए।